नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम आज क्लास करते हैं। किसका बनाना है? क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं और समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि यदि tan A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस देख लेते हैं और फॉर्मूले को सेट करते हैं, त्रिकोणमिति आराम से बन जाएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है बाबू। 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत बड़ा वरदान बन के आएगा। आप लोग अगर समझ लीजिएगा तो आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, और 2 नंबर का नहीं तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं 1 नंबर का नहीं, कोई 2 ही नंबर का क्वेश्चन इसमें से देगा। आइए करते हैं। 1 नंबर का भी देगा ना तो ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब। करते हैं। क्या कह रहा है कि cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। कह रहा है हल कीजिए। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या दिया है कि sin A बराबर 3/4। तो sin A बराबर 3/4 दे दिया तो sin A का मान कितना होता है? जो इसमें फॉर्मूला है साइन का, तो साइन का फॉर्मूला कितना होता है बाबू? तो सर जी होता है लंब बटे के कर्ण। हम आप लोग को बताए हैं लाल बटा का। अगर ये सब नहीं आता है ना, जैसे मान लो नहीं याद करने का, आप लोग को ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है जिसे कैसे याद करेंगे, हार्ड है, तो आप लोग एक ही बात कीजिए, डायरेक्ट अपने मन में लाल बटे के कक्का लाइए। ऐसे आप लोग को बढ़िया से याद होगा लाल बटे के कक्का। नहीं जी, तो लाल बटा कक्का क्या कहता है कि यल बटे के यल से हम ल मान लेंगे, अके से क मान लेंगे, तो यल से लंब, अके से कर्ण। नहीं तो ये वाला होता है साइन के लिए, ये वाला होता है कोस के लिए, ये वाला होता है tan के लिए। तो लंब बटे के कर्ण साइन थीटा का, आधार बटे के कर्ण कोस थीटा का, और लंब बटे के आधार tan थीटा का। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? ये वाला ऊपर चल जाएगा, क्या कक्का अब बटे के लाल। तो ये वाला हो जाएगा आपका किसका? कोसेक का, ये वाला सेक का, ये वाला कोट का। नहीं हो जाएगा कर्ण बटे के लंब, कर्ण बटे के आधार, आधार बटे के लंब। ऐसे आप लोग को समझ में आएगा। कितना हो गया? लंब बटे के कर्ण। एक चीज हमारा और रह गया इसमें, पाइथागोरस में जो होता है, एक चीज और हमारा रह गया, क्या? आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज जो बनेगा समकोण, और एंगल क्या मान रहा है? थीटा का मान ए मान रहा है। तो ए पे बनाएंगे। नहीं देखिए ए पे बनाएंगे, ए पे बनाइए। कह रहा है ये वाला हमारा बी समकोण हो जाएगा, ए सी होगा ना। ए बी इस पे मान दिए तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या बन जाएगी? लंब। इसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण, ये वाला अपना आधार हो जाएगा। नहीं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण। लंब का मान कितना दिया बाबू? तो लंब का मान दिया सर जी 3, और कर्ण का मान कितना दिया है? 4। तो लंब का मान हमारा हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 4। आधार निकालेंगे। आधार के लिए हम वीडियो बना दिए हैं, नहीं कैसे ज्ञात करना है, कैसे नहीं ज्ञात करना है, आप लोग वीडियो को देखिएगा ना। हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग को त्रिकोणमिति समझने में आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं आइए देखिए कह रहा है क्या? आधार निकालिए। आधार का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो आधार निकाल लेंगे। आधार कर रहा है, आधार निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना होता है। तो होता है तो आइए कीजिए। कर्ण का मान कितना दिया है? 4, इसका स्क्वायर माइनस लंब का 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16 माइनस 3 दिले के 9, घटेगा तो कितना होगा बाबू? √7। यानी कि आधार का मान कितना गया? √7। तो हमें किसका पूछ रहा है? कोस का और tan का। तो निकाल लीजिए। पहला कोस A और दूसरा tan A, यही ना है। कीजिए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे के कर्ण। क्या होता है इसमें?
आधार अब बटे के कर्ण ना। तो आधार का मान कितना दिया है, √7। अब बटे में कर्ण का मान कितना दिया है, 4। हो गया ना, √7 बटे के 4। tan का मान देखो, tan का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे के आधार, नहीं लंब बटे के आधार। तो लंब का मान कितना दिया बाबू, 3। अब बटे में आधार का मान √7। ये हमारा आंसर हो गया। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस चीज को हार्ड ना समझिए, किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के लिए आप प्रसन्न होके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए। किसी भी पढ़ाई को पढ़ने के लिए आप जबरदस्ती तरीके से मत पढ़िए, और ना किसी के प्रेशर को लेकर के पढ़िए। जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा ना तो बहुत ही आनंद आएगा। मात्रा बस देखिए, एक ही मात्रा अंतर है, एक जबरदस्त में, एक और जबरदस्ती में। तो जबरदस्ती तरीके से पढ़िएगा ना तो पढ़ाई आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर जबरदस्त तरीके से कीजिएगा तो आप लोग किसी क्षेत्र में पढ़िएगा बहुत ही सफलता का मार्ग अच्छा मिलेगा, अगर जबरदस्त तरीके से कीजिएगा तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं, कीजिए हल करेंगे। क्या दिया है, 15 कोट a बराबर 8, नहीं तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा 8। 15 इसके किस में है, गुणा में है, तो इसके भागा में आ जाएगा। 15 क्या जाएगा, इसके भाग में, तो आ गया ना। तो कोट a बराबर क्या होता है, उस फॉर्मूले के पास चलेंगे क्या, लाल बटे कक्का में, नहीं तो ये कक्का बटा के लाल में, तो लास्ट वाला a बटे के यल। तो a बटे के यल का मतलब क्या होता है, आधार इसका लंब। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हो जाएगा आधार, अब आधार बटे के लंब। आइए थीटा का मान कितना दिया है a, तो 1 पे रख के बनाएंगे। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा ना कि कैसे बनाना है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और जो पेपर जांचेंगे सर जी ना, तो आप लोग को नंबर भी अच्छे से देंगे। अब मान लो यहाँ पे a रख देंगे, तो a अगर यहाँ पे रखेंगे, c यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, नहीं तो थीटा का मान यहाँ पे हो गया, तो हमारा जो लंब है ये वाला बनेगा, आधार ये वाला बन जाएगा। लेकिन हम क्या समझते हैं, लंब बटे के आधार कुछ भी रख के बना देंगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बनने के लिए क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, लेकिन बनाने का तरीका हमारा थोड़ा सा गलत हो जाएगा, नहीं इस तरह से समझ में नहीं आएगा। तो देखो थीटा का मान यहाँ पे a कर देते हैं, ये वाला c कर देते हैं, a b और c। तो इसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण, a के सामने की भुजा लंब, ये वाला हमारा आधार बन जाएगा, नहीं जी। तो कीजिए कोट a बराबर 8 बटे के 15, आधार का मान कितना दिया है 8, और लंब का मान कितना दिया है 15। क्या निकालना है, ऐसे निकालना है कर्ण। तो कीजिए कर्ण बराबर क्या होता है बाबू, सर जी होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कीजिए लंब का मान 15 स्क्वायर प्लस आधार का 8 स्क्वायर। समझ में आया ना, यहां तक समझ में आ गया होगा कि 15 का स्क्वायर किसके लिए किए हैं, तो लंब का मान, 8 का स्क्वायर किए किसके लिए, तो आधार का मान। आधार का स्क्वायर किया था स्क्वायर कर दिए, लंब का स्क्वायर किया तो लंब का स्क्वायर किया। समझ में आया ना, देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 64। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा ना, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, ये कितना हो जाएगा 2। यानी कि 289 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, होता है 17। नहीं समझ में आया ना, कितना आ गया 17, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया तो 17। समझ में आया ना। यहाँ पे आओ देखो क्या दिया है, पहला साइन ए, तो साइन ए, और दूसरा क्या दिया है बाबू सेक ए।
करो, कितना होगा साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा के कर्ण। ये वाला कितना होता है बाबू, तो कर्ण बटे के आधार। नहीं, आइए कीजिए, तो लंब का मान कितना दिया है 15, नहीं लंब का मान कितना दिया है देखो 15, और कर्ण का मान कितना दिया बाबू 17, है ना यहां तक समझ में कि 15 लंब का मान और 17 कर्ण का मान। आइए यहाँ पे कीजिए, तो कर्ण का मान कितना कर रहा है 17, अब बटा के आधार का मान कितना दिया है 8। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, नहीं इसका आंसर हो गया। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए बाबू, एक चीज हम आप लोग को इस त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.5 में बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन 1 नंबर में दे दिया, मान लो ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तो कैसे बनाएंगे, समय कम है हमारे पास तो कितना जल्दी सोच के बनाएंगे, ज्यादा इसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति हम जब से पढ़ा रहे हैं आप लोग को एक ही बात कह रहे हैं कि सबसे इजी हमारा क्या अध्याय है, सबसे इजी, मतलब मान लो मैथ में सबसे इजी होता है त्रिकोणमिति 20 मार्क्स का। नहीं जी, जो त्रिकोणमिति है 20 मार्क्स का सबसे इजी है, बस लड़के लोग इसको हार्ड समझ लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, कितना कैसे लगाएंगे, बस फॉर्मूले का हर स्टेप चलना है। अगर आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो हर स्टेप में फॉर्मूला को लगाना है, और फॉर्मूला को हम रट रट के आप लोग को याद करा देंगे। तो याद रट रट के नहीं होता बाबू, एक बार अगर मान लो खाली एक बार सोच लोगे कि हमको इस चीज को याद करना है तो ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे मान लीजिए किसी गाना को आप लोग सुनते हैं, एक बार सुन करके एक बार समझ लेते हैं, फिर दूसरा हम लोग गाना बजाते हैं तो हम लोग सोच सोच के उसको गाने लगते हैं। नहीं, तो उसी तरह से क्या है कि एक बार किताब में देख लीजिए, बुक में जहां पे नोट में लिखे हैं वहां पे देख लीजिए, देखने के बाद फिर अपने मन से उसको पढ़िए कि क्या हमने पढ़ा था। नहीं आ रहा है तो फिर बुक को खोलिए, फिर से देखिए, अगर नहीं आ रहा है फिर देखिए, फिर लिखते रहिएगा ना। मान लो किसी चीज को अगर रिटेन कीजिएगा, यानी कि राइट कीजिएगा ना, किसी चीज को अगर लिखिएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आता है। तो हम कई बार कह रहे हैं कि अगर फॉर्मूले को याद करने का एक ही मूल मंत्र है, उसको लिख लीजिए, लिख करके याद करिए। याद नहीं हो रहा तो जगह जगह घर में साट दीजिए, जब आइएगा जिस रूम में आप लोग पढ़ते होंगे वहां पे साट दीजिए, आइएगा एक बार देख कर पढ़ लीजिएगा, तो याद करने की कैपेसिटी उस तरह से बढ़ेगी और आप लोग का याद करने का फॉर्मूला आप लोग का याद हो भी जाएगा। नहीं, आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा, किसी चीज को तो याद होगा। आइए बनाते बिना समकोण त्रिभुज बनाए हुए त्रिभुज इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया है, कीजिए हल, हल कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि सेक थीटा, यानी कि जो थीटा का वैल्यू खुद थीटा पे रख दिया है, इसको थीटा कहते हैं, नहीं इसको थीटा कहते हैं। आइए बराबर 13/12, तो सेक थीटा का मान कितना होता है, यानी कि जो सेक थीटा का जो हम मान बताए थे लाल बटे कक्का पे, इसी को याद करके अगर कीजिएगा तो सेक का मान ऊपर चल जाएगा कक्का बटा के लाल, तो बीच वाला हमारा है तो के बटा के ए, कर्ण बटा में आधार, देखो कितना दे दिया, कर्ण बटा में आधार। लंब बच गया, लंब ना, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बाबू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, नहीं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कीजिए। कर्ण का मान कितना दिया बाबू 13 दिया है, 13 स्क्वायर कर देंगे, आधार का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, कीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का 144 कीजिए, कितना होगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, आइए कितना हो जाएगा 6, आई हो जाएगा 4 यानी कि 2, 25 का कितना होता है 5, यानी कि लंब का मान आ गया 5। अब हमारे पास पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आप लोग को बताए हैं कि त्रिकोणमिति के 6 पुत्र होते हैं, 3 बहन और 3 भाई। तो 3 बहन और 3 भाई में एक तो बहन का मान यहाँ पे है, तो अगली बहन और भाई का मान रखते हैं। तो पहला क्या है साइन
थीटा, दूसरा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, फिर चौथा कितना होता है कोसेक थीटा। पांचवा नंबर पे सेक थीटा का मान रख दिया तो उसमें भी लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं सेक थीटा। और क्या हुआ लास्ट छठवां कौन है कॉट थीटा कीजिए। तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे के कोण। तो लंब का मान कितना दिया है बाबू, लंब का मान दिया है 5 और कर्ण का मान कितना दिया है 13। हो गया ना। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे अगर हम एक तो बना देते हैं समकोण त्रिभुज, नहीं यहां पे हो गया हमारा थीटा, नहीं ये हो जाएगा ए बी सी, ये वाला है कर्ण, ये वाला बन जाएगा हमारा लंब, ये वाला हो जाएगा हमारा आधार। नहीं तो लंब का मान कितना आ गया है 5, कर्ण का 13, इसका 12 कीजिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, इसी में लाल बटा का समझ लीजिए, इसमें सबका मान दिया है लाल बटा के कक्का, ये वाला आ जाएगा कक्का बटा के लाल, नहीं ये वाला हो जाएगा साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा का मान आधार बटे के कर्ण कीजिए, आधार बटे के कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया बाबू, आधार का मान दिया है सर जी 12 और कर्ण का मान दिया है 13। यहां समझ में आया ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कह रहा है tan, तो tan का ये वाला हो जाएगा हमारा tan थीटा नहीं जी। तो tan यल बटे के ए, तो यल का मान कितना आ जाएगा लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। तो लंब का मान कितना दिया देखो, इसमें भी 5 है यहां भी 5 है, तो 5 आधार का मान 12। समझ में आया ना तक। आइए कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, तो ये वाला बन जाएगा हमारा देखो कोसेक। तो कोसेक का के बटे के यल, तो के का मान हो जाएगा कर्ण, यल का हो जाएगा लंब, यानी कि कर्ण बटे के लंब। तो कर्ण का मान कितना दिया है बाबू, तो कर्ण का मान दिया है सजी 13 अब बटे के लंब का मान 12। हो गया ना। तो सेक थीटा ये वाला हो जाएगा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा का मान दिया है, लिख लीजिए यहाँ पे। तो लिख लेते हैं कैसे, कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे के आधार कितना हो जाएगा 13 अब बटे के 12। कॉट का मान कितना हो जाएगा बाबू, ये वाला हो जाएगा ए से आधार एल से लंब, यानी कि आधार बटे के लंब। तो आधार का मान कितना दिया है देख लो 12 और लंब का मान 5, यानी कि सब हमारा आंसर आ गया। समझ में आया था आप लोग, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।